नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। नीतीश आएंगे, दिल्ली से क्या लाएंगे? अक्सर ऐसा ही होता है हमारे और आपके घर में। जब कोई दिल्ली जाता है, बड़े शहरों में जाता है, तो एक आस लगी होती है कि जब लौटेगा वो व्यक्ति तो कुछ न कुछ लेकर आएगा। बच्चे खिलौने की आस में रहते हैं, बड़े कपड़ों की आस में रहते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा लौट आए, और जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, वो ये सोचते हैं कि जिस काम को करने गए थे उसमें सफलता मिली, अगर मिल गई तो उसी को लेकर लौट आइए। बात इसी को लेकर हो रही है कि नीतीश कुमार ने अभी कुछ देर पहले 7 बजे के करीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली में पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया। एक दो बिंदु जो महत्वपूर्ण थे उसे हम लाने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बराबर बोलते रहते हैं उस रिपीट वर्जन से अलग क्या कहा, सुनिए। चलिए अब सुशील मोदी का पहले ट्वीट देख लीजिए। इन्होंने लिखा कि जॉर्ज शरीदादव आरसीपी को अपमानित करने वाले नीतीश विपक्ष को नहीं जोड़ पाएंगे। मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा मात्र एक फोटो सेशन है, क्योंकि सुशील मोदी को ऐसा लगता है कि जहां गए 2-4 तस्वीरें खिंचवाई और सभी तस्वीरें सामने आ गई हैं, तो अब इसका एक मतलब है कि विपक्षी एकता की बात जो है वो तो भीतर खाने है, बाहर तस्वीर है, उस तस्वीर से संतोष किया जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई को अच्छे तरीके से, क्योंकि नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है ये हम रखने जा रहे हैं। समझ न लीजिए कि जब सारे लोग एकजुट हो गए हैं तो जरा कल्पना न करिए कि उनको कौन रहेगा। हाँ, लेकिन रोज बोलते रहेंगे और कुछ न कुछ कोशिश भी कर सकते हैं कि कहीं न कहीं किसी इलाके में कुछ झगड़ा पैदा हो जाए। सब लोगों का रिस्पांस ठीक था और जहां पर भी गए वहां पर के स्थानीय लोगों का भी अच्छा था रिस्पांस। आप लोग भी सब जगह दिखे तो सब जगह। चलिए, क्या लेकर लौटे? जब यही सवाल पत्रकारों ने पूछ दिया तो उन्होंने कहा कि सबका बढ़िया रिस्पांस लेकर इस बार लौट रहे हैं। सभी से बात हुई है और एक बात उन्होंने कहा कि जब निकल रहे थे तब जब ये सारी बातें चल रही थी तो ममता बनर्जी का भी फोन आया। उन्होंने कहा कि बढ़िया चल रहा है, इसको जारी रखने की जरूरत है। हमारे साथ अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू से हैं, संजय टाइगर प्रवक्ता बीजेपी से, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद निषाद जी, इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने कहा कि जब कोई बड़े शहर जाता है तो उम्मीद लगी रहती है। हर वर्ग का, हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग चीजें, आकांक्षाएं रहती हैं। लेकिन जो हम सोच पा रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं, या फिर जो पॉलिटिकल जो लोग हैं वो देखना चाह रहे हैं कि नीतीश गए तो लौट रहे हैं, तो क्या लेकर लौट रहे हैं? सिर्फ रिस्पॉन्स या कुछ और? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दिल्ली दौरा से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में बेचैनी बढ़ गई है। उनके पेट में दर्द हो गए हैं और ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी जिस मुहिम को स्थापित करने की दिशा में पहला कदम उठाया है उसमें सफलता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पाई है। क्योंकि इसके पहले आज तक इतने बड़े पैमाने पर भाजपा मुक्त, मोदी मुक्त भारत बनाने के अभियान में कोई भी राजनेता इतने बड़े पैमाने पर नेताओं से, दलों से नहीं मुलाकात किया था। और सभी के भरोसा जीतने के क्रम में आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी ने रेस्पॉन्ड किया है। सब लोगों ने गंभीरता से मिलजुल करके आगे कैसे लड़ाई लड़ी जाए इसके बारे में अच्छा विमर्श हुआ है और विमर्शों उपरांत आगे की रणनीति तय करने के लिए दक्षिण भारत और अन्य राज्यों के भी दौरे के बारे में आगे कार्यक्रम बताए जाएंगे। उसके बाद जेडीयू के प्रवक्ता होने के नाते आपको कहां लग गया ऐसा कि सफलता, पहला कदम रखा और सफलता मिल गई है? तो गोस्वामी तुलसीदास के रामायण में है कि जही गिरी देई चरण हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। तो नीतीश कुमार ने कौन से ऐसे शिला पर पैर रखकर छलांग लगाई कि वो पाताल चला गया? विवेक जी, आप इस तरह के कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जब कोई नेता अपना अभियान की शुरुआत करता है उस अभियान के शुरुआत से ही पता चलता है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। तो जिस प्रकार के इस शुरुआत के
दृश्य से दिखाई पड़ रहा है कि हाथों हाथ विपक्षी नेताओं ने जिस प्रकार से विपक्षी एकता के लिए आगे आए हैं, उस आगे आने की दिशा में 24 का जो लोकसभा चुनाव है, जिसमें लोकतंत्र आज खतरे में पड़ गया है, संवैधानिक संस्था आज खतरे में पड़ गया है। पहले पेट दर्द वाली बात जो आपने कही कि बीजेपी के लोगों को पेट दर्द हो गया। संजय टाइगर जी हमारे साथ हैं। संजय टाइगर जी, क्या हुआ? पेट में दर्द है क्या? 10 सेकंड और दीजिएगा। नहीं आ रहे हैं, 10 सेकंड घूमेंगे। संजय टाइगर जी से पूछना पड़ा। अरे भाई तबीयत खराब हो जाएगी। संजय टाइगर जी से अगर नहीं पूछेंगे, आपने पहले ही कहा कि पेट में दर्द हो रहा है, हमें पूछना पड़ेगा, तबीयत कहीं खराब है। संजय टाइगर जी ठीक है ना? आप नीतीश जी की यात्रा से पेट में दर्द हो जाएगा। देखिए, हमें तो इस कवायद पर हंसी आ रही है। और मदर इंडिया फिल्म का एक गीत है, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढे रे सांवरिया। तो ये नगरी नगरी द्वारे द्वारे जा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, गुलदस्ता साथ लेकर गए हैं, और फोटो खिंचवाने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा, वो भी जबरन। देखिए अखिलेश यादव को किस तरह खींच रहे थे आगे, डी राजा पीछे थे, उनको पकड़ के सामने लाए। तो फोटो सेशन के अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि आप एक इम्पॉसिबल मिशन पर निकले हुए हैं। और वह भी अगर कोई वजनदार व्यक्ति, वजनदार पार्टी निकलती तो उसका मतलब था। देखिए अभी तो लोकसभा चुनाव में विलंब है, लोगों को लग रहा है कि फिर आगे आप कहाँ रहेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता दांव पर लगी हुई है। और कांग्रेस के सांसद रहे शीला दीक्षित जी के पुत्र वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने ये सवाल खड़ा भी कर दिया कि क्या गारंटी है कि नीतीश आगे पलटी नहीं मारेंगे। तो एक तो आपकी विश्वसनीयता दांव पे है, दूसरी बात करने के लिए टाइम कि अगर कांग्रेस पार्टी इसकी शुरुआत करती, वो पहल करती, तो कुछ तवज्जो मिल सकता था। क्योंकि आज भी ठीक है, उसको संसद में प्रतिपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त नहीं है, वो हैसियत नहीं है उसके पास, लेकिन बीजेपी के पास सबसे बड़ी पार्टी है। तो कोशिश कौन कर रहा है? जो कि राज्य में 3 नंबर की पार्टी है, जो 14 में लोकसभा में 2 सीट लाने में कामयाब रही थी। रिस्पॉन्ड करने के लिए मुझे टाइम दीजिए। जिस आरजेडी के साथ है, उसको 2019 के लोकसभा के चुनाव में शून्य हाथ लगा था। तो इसका वजन नहीं मिलेगा ना, आप में ताकत नहीं है, आपकी पार्टी में ताकत नहीं। और देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ है, आप तेलंगाना में, अब तो बीजेपी भी बड़ी ताकत बन के उभरी है, लेकिन तेलंगाना कांग्रेस और उनकी पार्टी केसीआर की पार्टी लड़ती है, क्या दोनों साथ आएंगे? आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी और जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, किसी नेता को नाम याद नहीं, चंद्रबाबू नायडू, वो आपके साथ आएंगे, दोनों मिलेंगे। एआईडीएमके और डीएमके साथ आएगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट साथ आएंगे। ये पार्टियां राज्यों के अंदर क्षेत्रीय पार्टियां ठीक है, अपनी महत्वाकांक्षा इस वजह से बीजेपी को ऐसा लगता है कि नहीं आएंगे। इस पर पहले भी डिबेट हो चुका है, लेकिन बात है कि नीतीश क्या लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आपको काउंटर करने के लिए कुछ तथ्य शायद अरविंद निषाद जी के पास हैं। अरविंद जी, आप काउंटर करना चाह रहे हैं तो आंकड़े भी आपको देने होंगे, सिर्फ प्रवचन मत दीजिएगा। हाँ, नहीं, लोकतंत्र में 2+2 4 नहीं होता है, लोकतंत्र में 2+2 10 होता है। इस बात का अहंकार इनको है कि 3 नंबर की पार्टी। भाई 2010 के विधानसभा के चुनाव में राजद भी 22 पर थी, आज सरकार में शामिल है। लोकतंत्र में सीटें कोई महत्वपूर्ण संख्या के आधार पर अपना यात्रा तय नहीं करता है राजनीतिक दल और उसके नेता। जिस अहंकार की भाषा संजय टाइगर और भाजपा का नेता बोल रहे हैं, उसी अहंकार को तोड़ना है, उसी अहंकार से हमको लड़ना है। अब तो नीतीश कुमार जी की भाषा भी बदल गई है। अब नीतीश कुमार जी की भाषा भी बदल गई है। अरविंद निषाद जी, अब तो आरसीपी सिंह को कैसे उन्होंने संबोधित किया, तो आपने देखा है। भाषाई मर्यादा वो तोड़ चुके हैं। आरसीपी सिंह को या बीजेपी के बारे में ये क्या है? ये बौखलाहट है। कम से कम बिहार की कुर्सी भाई शांत रखेंगे। अब जाने वाले हैं। देखिए वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, मुखौटा आ गए हैं। अब यहाँ कोई काम भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी रहे पर्यटन अटल आडवाणी और जोशी जी के
रहते जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने उनके जन्मदिन पर गुलदस्ता देकर के सिर्फ फोटो सेशन कराने का काम करते हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी को फिर तो भारतीय जनता पार्टी आपसे भी शरद यादव सिर्फ शरद यादव के पास गए ना भाई, शरद यादव जी के पास गए थे, अपने नेताओं को दरकिनार कर दिया। शरद यादव के पास गए थे कि नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? करना क्या किया था? भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। जया जेटली के भारतीय साथ, जनता पार्टी शरद यादव के साथ आज क्या हो रहा है? चाल के चरित्र साथ चेहरा गायब। राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, नरेंद्र मोदी सबकी का फजीहत हुई तस्वीर है। इनका चाल चरित्र चेहरा आज सामने आ रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का चाल चरित्र चेहरा सामने आ रहा है। जो इनका नारा था और नारा बदल गया। छोड़िए, दिल्ली से जरा देखते तो है कि अगर सरकार में शामिल अगर आरजेडी है, मृत्युंजय तिवारी जी क्या सोचते हैं? मृत्युंजय तिवारी जी, यात्रा बहुत बड़ी है और इस यात्रा पर सबकी निगाहें हैं। कहा जा रहा है कि फोटो सेशन कराया जा रहा है। जरा बताइए कि आरजेडी से बातचीत करके लालू प्रसाद से मिलकर नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए, तो जो गुरु मंत्र लालू प्रसाद ने दिया था क्या बिल्कुल उसी तरीके से काम हुआ या फिर वहां जाकर फिर पलट के नीतीश कुमार अपनी मन के करने लगे? अरे रुकिए भाई, मृत्युंजय तिवारी जी को बोलने। अब देखिए विवेक जी, पेट में दर्द हो रहा है संजय भाई को।